अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, आजाद कश्मीर रेडियो FM 101 मीरपुर के प्रोग्राम आपकी आवाज से मोहम्मद अमीन भट्ट हाजिर खिदमत है। कहते हैं कि करेंसी किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करती है और बैरून मुल्क मुकीम लाखों कश्मीरी अरबों रुपए ज़र मुबादला भेज कर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन आजाद कश्मीर बिलखसूस मीरपुर डिवीजन में कुछ अरसा से जाली करेंसी का घनौना कारोबार एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ओपन मार्केटों में तारकीन वतन के साथ साथ ताजरों को भी रोजाना जाली करेंसी से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। वहां अब सूरत हाल ये है कि शेड्यूल्ड बैंकों से भी जाली करेंसी आम ग्राहकों को थमाने का सिलसिला जारी हो चुका है। आज हम इसी हवाला से बात करेंगे कि स्टेट बैंक की जानिब से मुअस्सर चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से आजाद कश्मीर में जाली करेंसी का धंधा अरूज पर है। मनी चेंजर्स, ताजरान और आम सारफ की दादरसी के लिए स्टेट बैंक अपना रोल अदा करने में क्यों नाकाम है। सामने कराम, मीरपुर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले खानदानों की ज्यादातर तादाद बैरून मुल्क बसिलसिला रोजगार मुकीम है, जो कि मेहनत शाका और सख्त तरीन मुशक्कत के बाद हासिल होने वाली आमदनी को पाकिस्तान भेजकर मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के लाखों तारकीन वतन अरबों रुपए का ज़र मुबादला भेजने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इन्हीं तारकीन वतन के दम से मीरपुर डिवीजन के कारोबारी इदारों की रौनकें जोरों पर हैं। खरीदारी हो या शादी ब्याह के प्रोग्राम, सब रौनकें इन्हीं के दम से हैं और यहाँ के कारोबारी हलकों की दार रोटी बातीरी के एहसन चल रही है। सामीन मोहतरम, मीरपुर डिवीजन में तशरीफ लाने वाले अक्सर तारकीन वतन को यहाँ खुद साख्ता महंगाई और क्वालिटी के न होने का शदीद गिला रहता है और दूसरी जानब उन्हें पाकिस्तान की जाली करेंसी का सामना भी यहाँ पे आए दिन करने को मिलता है। मुझे एक बरतानिया पलट शख्स ने बताया कि पहले तो मार्केट में जाली करेंसी मुल्क दुश्मन अफराद फैलाते थे, अब तो शेड्यूल्ड बैंकों से भी उनकी मोहरों वाली गड्डी में से नकली नोट निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैंने उनसे हैरत का इजहार करते हुए कहा कि ओपन मार्केट में तो जाली करेंसी की शिकायत हम तक हैं, लेकिन शेड्यूल्ड बैंकों से कस्टमर को दी जाने वाली कैश में जाली नोटों से मैं मुत्तफिक नहीं। तो उन्होंने बताया कि एक बैंक से मैंने 50,000 रुपया कैश ली और एक गड्डी में 3 नोट जिनकी मालियत 500 रुपये थी जाली निकले। अभी खुदा का शुक्र है कि वो नोटों की गड्डी मैंने वैसे ही बैंक के काउंटर पर खड़े खड़े चेक की और बैंक ऑफिसर ने मुझसे माजरत के बाद नोट तब्दील कर दिए। इसी तरह हमारे कई तारकीन वतन भाई और बहनें बैंक से रकम लेकर जब घर में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें जाली करेंसी का सामना करना पड़ता है। सामीन मोहतरम, मैंने इस बाबत मजीद हकायक जानने की कोशिश की और मुख्तलिफ करेंसी डीलर से बात की तो उनकी जानब से भी होशरुबा बातें सामने आई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक हम तो बैंकों के कैश काउंटर पर कैश चेक करने के लिए अजाफी अमला साथ लेकर जाते हैं और एक एक नोट चेक कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कस्टमर जल्दी में होता है और जब बैंकों की गाड़ियां कस्टमर को अदा कर चुकते हैं तो उनकी जानब से जाली नोटों की शिकायत आना शुरू हो जाती हैं और हमें बैंकों की सील गाड़ियों में से निकलने वाले नोट तब्दील करके देना पड़ते हैं, जो कि कारोबारी नुकसान है। मैंने जब उनसे पूछा कि शेड्यूल्ड बैंकों से मिलने वाली कैश में से अगर कोई जाली नोट निकले तो आप इसकी शिकायत किसको करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस तक बैंक सारफ तमाम सबूत लेकर पहुंचे और अपनी दादरसी यकीनी बनाए। ये भी मालूम हुआ है कि जाली नोट बरामदगी केस के हवाले से पुलिस डिपार्टमेंट बरामदशुदा नोट की तस्दीक स्टेट बैंक से कराती है, जो कि एक तवील प्रोसेस है। इसलिए तमाम सारफ या ताजर इस मसले में पड़ने के बजाय अपना नुकसान करने को ही तरजीह देते हैं। सामीन कराम, मीरपुर डिवीजन में 500, 1000 और 5000 के नोटों की गड्डियों में से जाली नोट निकलने का सिलसिला जारी है। मार्केट में भी इसी मालियत के नोट गर्दिश कर रहे हैं, जिसका तदारक इंतहाई जरूरी है। स्टेट बैंक की जानिब से आजाद कश्मीर के तमाम इजला में शेड्यूल्ड बैंकों में ऐसे काउंटर बनाने चाहिए जो कि आम सारफ की शिकायत को सबूत के साथ लेते हुए फौरी तौर पर बरामदशुदा जाली नोट की तस्दीक करें और मुतलका बैंक ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जाली करेंसी का सद्देबाब हो सके। सामीन कराम, आखिर में शेड्यूल्ड बैंकों के हवाले से एक और मसला हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाहता हूं कि मीरपुर डिवीजन में बोसीदा और टेप के साथ मरम्मतशुदा करेंसी नोटों को बैंक वसूल करने से इनकारी हैं, जो कि कारोबारी तबका का इस्तेहसाल है। उम्मीद वासिक है कि इस मसला का भी नोटिस लिया जाएगा और स्टेट बैंक की जानिब से आजाद कश्मीर के तमाम इजला में काम करने वाले बैंक हुक्काम को हदायत जारी की जाएंगी कि बोसीदा और टेप लगे नोट सार्फिन से वसूल किए जाएं। सामीन मोहतरम, आज हमने मीरपुर डिवीजन में जाली करेंसी के हवाले से बात की है। आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी और मौजू पर आपकी खिदमत में हाजिर देंगे। आप हमारी रहनुमाई फोन नंबर 927059 पर फरमा सकते हैं। वक्त खत्म हो चाहता है, अपना और दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद अमीन भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।